हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय राज्य व्यवस्था अध्याय 16 लोक सेवा आयोग से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 26 MCQ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने इस टॉपिक से 15 अध्याय करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है। सिंपल सा सवाल है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है। गृह मंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के विषय में सत्य नहीं है। सवाल सिंपल सा है, बताना है दिए गए कथन में कौन सा संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे कथन देख रहे हैं हम लोग कि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखना है कि यूपीएससी या फिर संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन के बारे में बात करें, संविधान के अनुच्छेद 318 से 323 तक इसे कार्यों और शक्तियों के संबंध में बताया गया है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, गलत सिर्फ इतना सा है कि अनुच्छेद ये आर्टिकल ये 315 से 323 तक के बारे में बताया गया है, ना कि 318 से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको 315। ठीक है, आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक। ठीक है, इसके कार्यों और शक्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे देखेंगे कि बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। इसके सदस्यों के चयन के लिए किसी भी विशिष्ट योग्यता का वर्णन संविधान में नहीं है, ये भी कथन सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके सदस्यों के चयन के लिए किसी भी विशिष्ट योग्यता का वर्णन संविधान में भले ही नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट का जो है वो इसमें दिया गया है, यानी कि कार्यकाल 65 वर्ष तक या फिर 6 वर्ष, जो भी पहले होगा वो उनका कार्यकाल होगा, ये दिया गया है। ठीक है, लेकिन विशिष्ट योग्यता के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को या फिर गृह मंत्री को। तो कल हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि इसका एक ट्रिक ने बताया था कि 99% केसेस में ये होता है कि जो नियुक्त करते हैं इस्तीफा भी उन्हीं को सौंपा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का जो इस नियुक्ति दिलाते हैं, शपथ पत्र दिलाते हैं, वो कौन दिलाते हैं, नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। तो जाहिर सी बात है इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही सौंपा जाएगा, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में सत्य है। सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में सत्य है। आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये कथन गलत है क्योंकि 6 वर्ष का होता है। बात करें हम बी ऑप्शन में कि आयोग के सदस्य और अध्यक्ष 62 वर्ष तक की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि 65 वर्ष तक वो अपने उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले होगा। सी ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे, राष्ट्रपति सदस्य और अध्यक्ष को अपनी मर्जी से हटा सकता है। राष्ट्रपति सदस्य और अध्यक्ष को अपनी मर्जी से हटा सकता है, तो ये भी कथन यहाँ पे क्या है, गलत है, अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते हैं। डी ऑप्शन में दिया हुआ है, संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में बताया गया है, ये भी कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, और पूछा था सत्य के बारे में, तो यूपीएससी के बारे में ये कथन यहाँ पे सही है कि संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का जो है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है। संघ लोक सेवा आयोग का जो मुख्य कार्य है वो क्या है। सीएजी पर नियंत्रण करना, बजट पेश करना, भारत के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना, उपर्युक्त में से सभी। तो ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का जो मेन कार्य है वो ये है कि भारत के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना, अर्थात यहाँ पे
सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। सवाल है यहाँ पे, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद में किस दशा में हटाया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से किस दशा में हटाया जा सकता है? दिवालिया घोषित होने पर, दोहरे लाभ के पद पर होने पर, मानसिक या शारीरिक अक्षमता होने पर, उपयुक्त सभी स्थिति में। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी स्थिति में हटाया जा सकता है, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी स्थितियों में। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, पेंशन और भत्ते किस पर भारित होते हैं, यानी कि किससे दिए जाते हैं? भारत के संचित निधि पर, भारत की आकस्मिक निधि पर, भारत की लोक लेखा निधि पर। तो याद रखिएगा, भारत की संचित निधि पर। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यानी कि भारत का जो रिजर्व फंड होता है उनसे इन लोगों का वेतन, भत्ता, ठीक है, पेंशन, ये सभी दिए जाते हैं। ठीक है, और कल हमने बताया था निर्वाचन आयोग, ठीक है, उनका भी जो होता है अध्यक्ष होते हैं, यानी कि उन लोगों का जो वेतन दिया जाता है इन्हीं रिजर्व फंड से दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सवाल है कि यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पहला दिया हुआ है अनुच्छेद 315 में क्या कहा गया है? संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन। ठीक है, तो अनुच्छेद 315 में ये कहा गया है कि संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन होगा, तो ये सही है। अनुच्छेद 316 में कहा गया है सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित बातें कही गई हैं, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताई गई हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, लेकिन 8 का जो डी है ये गलत है। जो लिखा है कि आर्टिकल 322 में कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी के बारे में बताया गया, तो ये गलत है। अर्थात यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि आर्टिकल जो 322 है उसमें संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी का या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, ये बातें कही गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कि इससे सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार का आयोग है? संवैधानिक आयोग है, न्यायिक आयोग है, संवैधानिक आयोग है, या फिर सरकार द्वारा स्थापित स्वतंत्र आयोग है? तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ये संवैधानिक आयोग है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? आर्टिकल 315, आर्टिकल 316, आर्टिकल 317, आर्टिकल 318। ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, आर्टिकल 316। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर कितना था इधर, यहाँ पे, हाँ यह देखिए, इसको देखिए आप, अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। ठीक है, तो ये किसमें है? आर्टिकल 316 में दिया गया है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया था कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत की जाती हैं? तो आर्टिकल 316 में। ठीक है, बाकी 315 में क्या है? तो संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन होगा, ये आर्टिकल 315 में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम यूपीएससी की प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ और कब किया गया? भारत में सबसे पहले यूपीएससी की प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ और कब किया गया था? ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, 1922 में किया गया था और इलाहाबाद में किया गया था। ठीक है, 1922 में, और कहाँ पे? इलाहाबाद में, जो कि यूपी में है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा गया है आपसे, तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा गया है, ना कि संघ लोक सेवा। संघ लोक सेवा आयोग होगा तब आंसर हो जाता है इसका
बी ऑप्शन 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक, ठीक है ना। लेकिन राज्य लोक सेवा पूछा है तो यहाँ पे 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की उम्र तक होगा, ठीक है। तो 13 का यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कन्फ्यूज नहीं करना है, राज्य रहेगा तो 62, संघ रहेगा तो 65, बस इतनी अंतर है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारत में सबसे पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1 अक्टूबर 1926, 1 अक्टूबर 1947 या फिर 1 अक्टूबर 1930 या फिर 1 अक्टूबर 1920। सही आंसर होगा यहाँ पे 1 अक्टूबर 1926, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे एक सवाल और भी पूछा जाता है कि इनका जो गठन किया गया था सबसे पहले 1926 में तो की गई थी, ठीक है, लेकिन किसके अध्यक्षता में की गई थी। तो ध्यान रखना है, सर रोज बारकर, ठीक है, सर रोज बारकर, सर रोज बारकर, ठीक है, इस ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, फेडरल लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग के रूप में कब परिवर्तित किया गया, ठीक है। अभी जो आप लोग सुनते हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, तो पहले से फेडरल लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता था। तो इसे कब परिवर्तित किया गया ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना है, 26 जनवरी 1950 को इसे यूपीएससी कर दिया गया था, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, सवाल है यहाँ पे, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। H.K. कृपलानी, H.J. कानिया, श्रीमती रोज मैथ्यू, सर रॉस बारकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सर रॉस बारकर, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसमें एक सवाल और भी पूछा जाता है कि लोक सेवा आयोग के गठन की जो सिफारिश की गई थी, ठीक है, तो किस कमीशन के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखना है, रॉयल कमीशन, ठीक है, रॉयल कमीशन जो इसका इन्हीं के सिफारिश पर इसके गठन की गई थी, रॉयल कमीशन के सिफारिश पर 1924 में, ठीक है। ये कमीशन मतलब बनी थी 1924 में, गठन तो 1926 में हुआ था, ठीक है। और ये बात करें यहाँ पे कृपलानी के बारे में, H.K. कृपलानी कौन है, ये कृपलानी कौन है। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे, ठीक है, भारत के प्रथम भारतीय अध्यक्ष पूछा जाए तो H.K. कृपलानी होगा। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो सर रॉस बारकर होंगे, ठीक है। और अगर यदि प्रथम महिला के बारे में पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी श्रीमती रोज मैथ्यूज, ठीक है, ये याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अभी आप लोग कमेंट कीजिए कि यूपीएससी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, पहला है H.J. कानिया और दूसरा ऑप्शन है मनोज सोनी, ठीक है। पहला ऑप्शन है H.J. कानिया और सेकंड ऑप्शन है मनोज सोनी, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए इनमें से कौन होगा सही आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए किस प्रकृति के हैं। सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए किस प्रकृति के हैं, सलाहकारी, बाध्यकारी या फिर दोनों। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा सलाहकारी, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। आ गया क्वेश्चन यहाँ पे फिर से। इसका आंसर हम बता चुके हैं, क्या होगा इसका आंसर। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्रीमती रोज मैथ्यूज, 18 का बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना है, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर देखेंगे कि सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है, प्रथम भारतीय थे, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री या फिर आपसी सहमति से संबंधित राज्यों के राज्यपाल। सही आंसर होगा राष्ट्रपति, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से संघ लोक सेवा आयोग के लिए कौन सी अर्हता असत्य है? संघ लोक सेवा आयोग के लिए कौन सी अर्हता असत्य है, यहाँ पे यह बताना है आपको। ठीक है, तो पहला दिया है यूपीएससी के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये सही है यहाँ पे। ठीक है ना, पहला कथन सही है। बात करें हम यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन के बारे में, तो यूपीएससी अध्यक्ष को 10 वर्ष सरकारी सेवा का अनुभव होना चाहिए, ये भी कथन सही है। ठीक है, सी में देखेंगे यहाँ पे कि यूपीएससी अध्यक्ष इस पद पर रहने के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार में किसी भी रोजगार के लिए अर्हता होता है। अर्ह कुछ लिखा है यहाँ पे, पूरा अच्छे से लिखा नहीं है, तो सिंपल सा आप कह सकते हैं, सिंपल सा को ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, लग रहा है कि यूपीएससी अध्यक्ष इस पद पर रहने के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार में किसी भी रोजगार के लिए वो अर्हता रखता है या नहीं रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि रखता है, इसका मतलब ये निकल रहा है, तो ये नहीं रखता है। ठीक है, जब कोई भी यूपीएससी अध्यक्ष बनता है तो उसके पश्चात फिर वो किसी भी भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का, वो किसी के रोजगार के लिए अर्हता नहीं रखता है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया कि ये रखता है। ठीक है ना, और डी ऑप्शन में क्या दिया है कि यूपीएससी सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 22 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? सही आंसर होगा अनुच्छेद 315। ठीक है, इसके बारे में पहले भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड इरविन को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड माउंटबेटन को, या फिर लॉर्ड रिपन को? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को, संसद को, या सुप्रीम कोर्ट को? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति को सौंपता है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? डेवर आयोग, खरे आयोग, वालकर आयोग, या फिर राजमन्नार आयोग? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राजमन्नार आयोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने की थी। और आज का अंतिम प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 310, 311, 312 या 321? सही आंसर होगा अनुच्छेद 311, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था लोक सेवा आयोग से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट 26 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।